हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग सांख्यिकी से माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। माध्य जिसे इंग्लिश में मीन कहा जाता है। देखिए, माध्य निकालना बहुत ही ईजी है, आप इजीली समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए हम लोग जिस प्रकार से औसत को निकालते हैं उसी प्रकार से माध्य निकाला जाता है। ठीक है, तो माध्य में क्या करते हैं, तो सबसे पहले संख्याओं को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए संख्या दी गई है, इन संख्याओं को जोड़ा जाता है। जोड़ लेने के बाद ठीक है, तो उसके बाद संख्याओं को गिनते हैं कि कितनी संख्या है, और जितनी संख्या है उससे भाग दे देते हैं। देखिए किस तरह से निकालेंगे। देखिए माध्य जिसका हम फॉर्मूला कह लें वह होती है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ पर देखिए संख्याएं दी गई हैं, इनको हमें जोड़ लेना। ठीक है, तो क्या क्या संख्या हैं देखिए, 2 जोड़ 7 जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 6 जोड़ 3 जोड़ 4। ठीक है, बटा कुल संख्या है। ठीक है, तो कुल संख्या यहाँ पर कितनी संख्या है देखिए, हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 संख्या होंगी। ठीक है, तो हम बटा 7 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ ऊपर की जितनी भी संख्या है ना, हमें इनको जोड़ देना है। देखिए 2 7 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 3 24, और 24 4 कितनी होगी, तो 28 होगी। ठीक है, तो 28 बटा 7 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर नीचे में ये दोनों जो है 7 से कट जा रही है। ठीक है, तो इसे हम 7 से कटा देंगे। 7 एकम 7 और 7 चौक 28। ठीक है, तो देखिए हमारा जो माध्य जो आ रहा है वह 4 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो माध्य इसका कितना निकला, तो 4 निकला। अब हम लोग सीखेंगे कि माध्यिका कैसे निकाली जाती है। माध्यिका जिसे इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर संख्याएं दी गई है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाना होता है। बढ़ते क्रम मतलब छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या के क्रम में सजाना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर संख्या दी गई है, हम इसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। देखिए बढ़ते क्रम को आरोही क्रम भी कहा जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बढ़ते क्रम को क्या कहा जाता है, आरोही क्रम भी कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि सबसे छोटी संख्या 1 है। ठीक है, 1 है। इसके बाद इससे जस्ट बड़ा कौन सी संख्या है, ठीक है, तो 1 के बाद यहाँ 2 है। ठीक है, 2। उसके बाद देखिए 2 के बाद बड़ी संख्या कितनी है, तो 4 है। ठीक है, 4 के बाद 5। ठीक है, 5 के बाद 6, फिर यहाँ 7, उसके बाद 8। ठीक है, 8 तक ही सबसे बड़ी संख्या यहाँ 8 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल 7 संख्याएं। ठीक है, अब बढ़ते क्रम में तो ये होगी, तो माध्यिका में हम ये निकालते हैं कि संख्याओं को आरोही क्रम कर लेने के बाद देखते हैं कि बीच वाली संख्या कौन सी है। ठीक है, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पर दोनों तरफ से, आगे से और पीछे से, ठीक है, हम एक एक संख्या को हटाते जाएंगे तो बीच वाली संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, इधर से 1 को हटाते हैं तो इधर से 8 निकल गई, इधर से 2 तो इधर से 7, इधर से 4, इधर से 6। मतलब यहाँ पर बीच वाली संख्या कितनी रहेगी, तो ये 5। ठीक है, तो 5 जो हो गया ये हमारा माध्यिका आ गया। ठीक है, मीडियन जिसको इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल गया। तो ये तो होगी कि नहीं, 7 टोटल संख्या है, तो हम लोग माध्यिका निकाल लिए, मतलब विषम संख्या के रूप में है यहाँ पर टोटल तो हम निकाल लिए। लेकिन अगर ये जोड़ा में रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर एक हम क्वेश्चन अपने मन से लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 3 5 7 9 8 6 2 है।
ठीक है, इतनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7। अभी देखिए 7 तो है तो हमें और एक तो करना होगा। चलिए हम यहाँ 1 लिख देते हैं, तो अब टोटल 8 संख्या है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में इसे सजाना होगा। ठीक है, बढ़ते क्रम को आरोही क्रम भी कहा जाता है। अभी हम वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम बढ़ते क्रम लिख देंगे। तो बढ़ते क्रम में छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है, तो 1 है, 1 को लिखेंगे। 1 के बाद जस्ट बड़ी तो 2 है, 2 के बाद यहाँ 3, 3 के बाद इसमें 5, ठीक है, 5 के बाद 6, तब 7, ठीक है, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। ठीक है, टोटल कितनी संख्या होगी, तो 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसी तरह से एक फर्स्ट वाले तरफ से एक लास्ट वाले तरफ से कटाते जाना है संख्या को। ठीक है, जो बीच में बचेगी वही हो गया। तो इधर से देखिए 1, इधर से 9 कट गया, इधर से 2, इधर से 8 कट गया, इधर से 3, इधर से 7 कट गया। ठीक है, अब ये दोनों को कटाते तो बीच वाली तो संख्या तो नहीं मिलेगी ना। इसका मतलब बीच वाली संख्या यहाँ पर 2 है। क्या क्या है, तो 5 और 6 है। ठीक है, क्या क्या है, 5 और 6 है। ठीक है, तो 5 और 6 कितनी संख्या है, 2 संख्या है ना, तो इन दोनों संख्या को जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ करके ये 2 संख्या तो 2 से भाग दे देना है। ठीक है, अब देखिए 5 जोड़ 6 कितनी हो जाएगी, तो 11 हो जाएगी। ठीक है, बटा 2। ठीक है, 11 बटा 2 मान आया। अब इसे जब भाग देंगे ना तो इसका मान आएगा 5.5। ठीक है, तो माध्यिका जो आ गई इसका, ठीक है, वो कितनी आई, तो 5.5। ठीक है, देखिए 5.5 कैसे आई ये भी आपको बता देते हैं। 2 से हम 11 को भाग देंगे। ठीक है, जब 2 से 11 को भाग देंगे, देखिए 2 पंचे 10। ठीक है, एक बचा, तो एक तो भाग नहीं लगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने पर यहाँ एक 0 लग जाएगी। तो अब देखिए 2 से कट जाती है, 2 पंचे 10, तो इस तरह से 5.5 आ गया ना। ठीक है, तो ये हमारा माध्यिका निकल गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगी। चलिए अब आगे हम लोग बहुलक को सीखते हैं। बहुलक जिसे इंग्लिश में मॉड कहा जाता है। ठीक है, तो बहुलक निकालने के लिए देखिए, बहुलक निकालना बहुत ही ईजी है। यहाँ जो सबसे अधिक बार संख्याएं आती है ना, वही संख्या बहुलक कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आ रही है, तो देखिए 1 यहाँ 2 बार आ रही है, जबकि 4 जो है 3 बार आ रही है। यहाँ यहाँ और सबसे लास्ट में, तो 4 यहाँ 3 बार आ रही हैं, तो बहुलक इसका 4 हो गया। ये तो इजीली होगी। ठीक है, शॉर्ट तरीके से। लेकिन आप ऐसे बनाइएगा तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो हमें क्या करना है, अगर थोड़ा सा हमें अच्छा से बनाना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे हम आरोही क्रम में लिख देंगे। ठीक है, देखिए इसे हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम जिसे आपको बता चुके हैं, जिसको हम बढ़ते क्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है, 1 है ना, एक और एक बार आया हुआ तो 1 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 1 से बड़ी जस्ट कौन है, तो 2 संख्या, 2 से जस्ट बड़ी 3 है। ठीक है, 3 के बाद 4, तो 4 यहाँ 3 बार आई है, तो 4 को 3 बार लिखेंगे। उसके बाद देखिए 5 तो नहीं है, फिर यहाँ 6 है। ठीक है, 6 के बाद उसके बाद यहाँ 8 है। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो देखिए ये आरोही क्रम में हो गया। तो बहुलक में ये देखा जाता है कि सबसे अधिक संख्या कौन सी आ रही है। तो आप देखिए यहाँ पर 1 2 बार आ रही है, और 4 यहाँ पर देखिए कि 3 बार आ रही है, और प्रत्येक संख्या 1 1 बार करके आ रही है। तो सबसे अधिक बार कौन संख्या आ रही है, तो 4 आ रही है ना, तो बहुलक हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल गया। अब हम लोग परिसर निकालना सीखेंगे। परिसर जिसे इंग्लिश में रेंज कहते हैं। यहाँ पर संख्याएं दी गई है, इनका परिसर क्या होगी। देखिए परिसर निकालने के लिए हमें सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं, और घटा लेने पर जो मान निकलती है वही परिसर होती है। ठीक है, देखिए परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या घटा सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इनको घटाने पर जो मान होती है वही परिसर होती है। तो यहाँ पर देखिए संख्याएं दी गई हैं, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 10 है। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या नहीं, सबसे बड़ी संख्या यहाँ 10 है।
घटा और इनमें सबसे छोटी संख्या कितनी है? तो सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 1 है, ठीक है? अब हमें 10 में से 1 घटा देना है, तो 10 में से 1 घटाते तो कितनी मान आती है? तो 9 मान आती है। तो यही हमारा परिसर हो गया, ठीक है? परिसर जो आया वो कितनी है? तो 9 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।